अब समझ में आया बिरबा कि मैं वहां क्यों नहीं जा रहा था। अब एक बालवीर इस जादुई वेल के पेट में, और जो दूसरा बालवीर है उसे 10वां सर मिलने के बाद रेस सबसे पहले खत्म करेगा। विवान! विवान! ये कहाँ पे आ गई मैं? ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? विवान! विवान! विवान कहाँ हो तुम? अनन्या दीदी। लेकिन विवान हम ये कहाँ आ गए हैं? विवान मुझे तो लग रहा है हम हेवन में नहीं हेल में आ गए हैं। देखो ना कितना अंधेरा है यहाँ पे, और यहाँ का पानी कितना स्लाइमी है। दीदी हम ना ही हेवन में हैं और ना ही हेल में, बल्कि हम वेल आंटी के पेट पे हैं। इसका मतलब वेल हमें खा गई है। दीदी दीदी संभालिए, आराम से। प्लीज विवान कुछ सोचो, ऐसे बाहर कैसे निकलेंगे? दीदी मैं वही सोच रहा हूँ। तो जल्दी सोचो ना विवान। दीदी दीदी संभालिए। विवान प्लीज कुछ करो। तुम अपना मैजिक ट्राई करो ना। ओह गॉड विवान, तुम्हारे मैजिक से तो इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे चक्कर जरूर आ रहे हैं। प्लीज विवान कुछ करो नहीं, इससे पहले मैं फेंट हो जाऊं। दीदी संभालिए अपने आप को, संभालिए। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, लेकिन शायद ये कोई मायावी वेल है और इसी की वजह से इस पर मेरे मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करके देख लो। विवान तुम्हारे मैजिक से तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रो के एक बार इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद ये हमें थोड़ी सिंपैथी दे दें और मान जाए और हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। ट्राई करूँ मैं? वेल आंटी। अरे दीदी 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 काम डाउन प्लीज, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। हम अभी भी इतने हेल्पलेस नहीं हैं। अब मुझे क्या करना है? आई नो। विवान ये मुझे एकदम से ये बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रही है? ओह विवान तुम एकदम से आई नो से ओनो पे कैसे आ गए? क्योंकि ये जलन उस वेल की स्टमक एसिड से हो रही है। स्टमक एसिड? हाँ, जिससे वेल अपना खाना बर्न करती है। ओह नो, इसका मतलब अब हम वेल का लंच बनने वाले हैं। विवान अब मैं चिल्लाऊं? वेल आंटी प्लीज हमें बाहर आने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मिल गया मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। यस। क्या? दीदी विवान प्लीज जल्दी कुछ करो, इससे पहले हम वेल का खाना बन जाए। दीदी जैसे बाकी सब चीजें नेचुरली वेल आंटी के पेट से बाहर निकलती है, वैसे व्हाट डू यू मीन? आई मीन खाना हमारे पेट में जाता है हमारे मुंह से और बाहर निकलता है कहीं और से, वैसे ही हमें भी। नो 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 नो, नहीं विवान ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लीज कुछ और सोचो, हम ये नहीं कर सकते। चीनू दीदी और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज प्लीज। 1 2 3 गो। दीदी दीदी संभालिए। हम इसकी यूज चाहिए, हेड की वीकनेस बनेगी। जब तक ये वेल आंटी हमारी तरफ टर्न करेगी तब तक मैं जाकर उन बलून्स को ले लूंगा।
ओके विवान, हरी अप। विवान जल्दी करो। हाँ दीदी कर रहा हूँ। विवान हरी अप। हाँ दीदी हाँ, हैव पेशेंस। विवान ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, मुझे वापस इसका खाना नहीं बनना, प्लीज विवान हरी अप। अनन्या दीदी थैंक गॉड विवान आज हम बच गए, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि वो गॉड नो नो नो, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। अरे दीदी अंत भला तो सब भला। और देखे हमें सारे बलून भी मिल गए हैं। अब मुझे कुछ भी करके अनन्या दीदी को यहाँ से वापस भारत तक भेजना होगा। अब बन जाऊंगा मैं 10 सरों वाला रावण, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे एविल, सबसे पावरफुल विलन। Evil powers का किंग कौन? रे! ध्यान से सुनो बालवीर, आज तुम्हारा दी एंड पक्का। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे! विवान, एक गड़बड़ हो गई। मैं सुतली की आत्मा को बचा नहीं पाया, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने उसे वीर वस्त्र पहना दिया था, जिससे अब वो ठीक है। फिकर नॉट भैया, हमें सारे बलून्स मिल चुके हैं और अब बस हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल को बाहर निकालना है। और उस रावण को भी शक्तिशाली बनने से रोकना है। बहुत अच्छे विमान। इसलिए तो मैंने अनन्या दीदी को किसी भी बहाने भारत नगर वापस भेज दिया। अनन्या, वो यहाँ पर क्या कर रही थी? लॉन्ग स्टोरी है भैया, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अभी तो हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल्स को बाहर निकालना है। रुको बालवीर, क्या हुआ धोनी परी? शौर्य ने तुम दोनों के लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? ये कि अगर इन बच्चों की आत्मा इन गुब्बारों में से बाहर निकल भी गई, तब शिंकाई वाले दुश्मन के 10 सर उसके पास ही रहेंगे। और अगर तुमने सारी शक्तियां मिलाकर उन गुब्बारों को नष्ट कर दिया, तो उन गुब्बारों में बंद बच्चों की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी बालवीर। शौर्य ने अगर समस्या बताई है, तो उसका कोई ना कोई हल भी बताया होगा। उपाय एक ही है बालवीर, और वो है परम धनुष। लेकिन परम धनुष तो कल विजयदशमी के दिन ही पूर्ण तरीके से तैयार हो पाएगा, और हमारा दुश्मन आज रावण बन चुका है। भैया, इसका मतलब हम उससे एक दिन पीछे हैं। परम धनुष हमें कल मिलेगा, लेकिन अगर उसने हम पर आज ही अटैक कर दिया तो? आज नहीं, वो अभी हम पर वार कर रहा है। यहाँ आने से पहले मैंने भारत नगर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाया था, जिससे मुझे पता चल रहा है कि 10 सिरों वाला रावण भारत नगर आ चुका है। धोनी परी,
डुबा डुबा आप दोनों इन गुब्बारों की सुरक्षा कीजिए। एंड मैं और देबू भैया रावण को उसका इंश्योरेंस कवर लेने के लिए मजबूर कर देंगे। पर अब वो महाशक्तिशाली हो गया है और तुम उसे हरा नहीं सकते। हराएंगे तो कल, आज तो केवल उसे 12 घंटों के लिए रोक के रखेंगे। कल विजयदशमी के दिन माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ परम धनुष का आवाहन करके बुराई का अंत करेंगे। अरे बेकार का सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक सकता बालवीर। आज तुम्हारा खत्म होना पक्का है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दिल से बुलाया नहीं, दिल से चाहा है कि आज इस दुनिया में तुम दोनों का आखिरी दिन हो। और ये मेरा वादा है कि ऐसा हो के रहेगा। माना कि आपके पास 10 सर है, लेकिन 10 के 10 सर एक ही बात बोले काफी बोरिंग हो जाता है यार। सारी एनर्जी क्या इसी पे वेस्ट करनी है? तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? विवान, हम जहां भी जाएंगे ये हमारा पीछा करेगा क्योंकि ये हम पर हमला करना चाहता है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। यस, और ये देखने में भी मजा आएगा कि वो हम दोनों में से पहले किसे फॉलो करता है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किसे मानता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जिसे ज्यादा कमजोर समझता हो उसका पीछा करे। भैया, माँ मेरे कान घुमाने का और आप मेरी बात घुमाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन फिलहाल तो हम इस रावण को घुमाते हैं। चलो। तो तुम मेरे पीछे आए, पर इसका मैं क्या मतलब समझूं? तुम मुझे विवान से ज्यादा ताकतवर समझते हो या कमजोर? क्या फर्क पड़ता है कि तुम ताकतवर या कमजोर? क्योंकि अब सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं, बाकी सब कमजोर। वाह, इतना घमंड! इतना घमंड तो असली रावण का भी टूटा था। मैं आज का रावण हूं बालवी, और मुझे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता। रोकने से याद आया, विवान भी तो बालवीर है, उसके पास भी तो शक्तियां है। तो अब तुम जब यहाँ पर हो, वो तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल देगा। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था बालवीर। ध्यान से देखो, मैं अपने सिर्फ 5 सरों के साथ यहाँ पर हूँ। शायद तुम्हें भूल गए कि मैं 10 सरों वाला रावण हूं। मैं एक साथ 10 जगहों पर हो सकता हूं। मैं जल में हूं, मैं जल हवा में हूं, मैं आकाश में हूं, मैं आकाश में सर्वत्र हूं मैं। आई एम हैप्पी कि तुम मेरे ही पीछे आए, वरना बड़े भी है तो मुझे हमेशा छोटा बच्चा कहते रहते हैं। वैसे तुम्हारे बाकी के सिर कहाँ गए? रास्ते में गिर गए? तुम चिंता मत करो, मैं वहां भी हूं और यहां भी हूं। तुम दोनों बालवीरों को
एक साथ एक समय पे खत्म करूंगा मैं। एक जैसा दर्द दूंगा तुम दोनों को, एक बार। लेकिन मैं तुम्हें इक्वल ट्रीट कैसे दूं? क्योंकि देखो, तुम तो हाफ हो गए, लेकिन मैं पूरा बालवीर हूं। सो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में विक्ट्री तो हमारी ही हुई। मैं आधा ही काफी हूं तुम्हारे लिए बालवीर। लगता है तुम्हारे अंदर घमंड के साथ साथ अति आत्मविश्वास भी है। तुम्हारा जीतना तो असंभव लगता है। बातें अच्छी बनाते हो, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बातों से नहीं, हाथों से खत्म करता हूं। तो शुरू करें। लेट्स बिगिन। बस इतना ही था मैं तुम्हें। भैया, हम इस रावण को ज्यादा देर के लिए फाइट में रोक के नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस रावण को टूरिस्ट बनाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराएं? हाँ विमान, योजना अच्छी है। इसमें आराम से 7-8 घंटे तो निकल ही जाएंगे। बालवीर, बाहर आओ। कहां डर कर चुप गए तुम? ओ पांच बत्ती, थक गए क्या? नहीं बालवीर, आज जब तक मैं तुम दोनों बालवीर को खत्म नहीं कर देता, तब तक ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा अंत करना तो दूर, हमें छू भी नहीं पाओगे। कोशिश करके देख लो। अगर है दम तो करो मेरा पीछा। क्या तुमसे हो पाएगा?
जहां चाहोगे मुझे ही पाओगे, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। शौर्य, हमारा दुश्मन महाशक्तिशाली हो गया है। लगता नहीं कि दोनों बालवीर मिलकर भी कल सूर्योदय तक उन लोग को उलझा कर रख पाएंगे। जानता हूं, और अगर ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमते रहे तो उनकी शक्ति ऊर्जा भी जल्द समाप्त होने लगेगी और उन्हें थक कर रुकना ही पड़ेगा। फिर तो बालवीर को हराना और भी आसान हो जाएगा दुश्मन के लिए। हाँ बालपरी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या शौर्य? मुझे समय की गति को बढ़ाना होगा ताकि सूर्योदय अपने सही समय से पहले हो सके और दोनों बालवीर माता की मूर्ति का विसर्जन करके परम धनुष का आवाहन पूर्ण करें। भैया, पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाकर चंद्रमा पर आकर तो काफी टायर्ड सा फील हो रहा है। हाँ विमान, थकान तो होगी क्योंकि हमने इस उड़ान में हमारी काफी ऊर्जा खर्च की है, लेकिन हम उस दुश्मन को हमारे पीछे उलझाने में सफल रहे। यस भैया। लोग भैया, इंडिया में सनराइज हो रहा है। हमें हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। यस, वी डिड इट भैया। अब सनराइज के साथ साथ इंडिया में विसर्जन का भी टाइम हो जाएगा और माता के विसर्जन के साथ परम धनुष भी तैयार हो जाएगा, जिससे हम बुराई के रावण का अंत करेंगे। और साथ ही साथ हमें खुशी दीदी और मेरे बाकी फ्रेंड्स की अच्छी सोच वापस मिल जाएगी। लेकिन वो दुश्मन है कहाँ? वो हमारे पीछे आया क्यों नहीं? हो सकता है कि उसका भी पेट्रोल खत्म एंड इंजन बंद। नहीं विवाह, हमारा दुश्मन हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अब तक वो हमारा पीछा कर रहा था हमें मारने के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। क्यों? कहीं उसे हमारा प्लान पता तो नहीं चल गया कि हम उसे जानबूझकर पूरे यूनिवर्स के टूर करवा रहे हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझो, लेकिन बेवकूफ नहीं बालवीर। एक प्लान उन्होंने बनाया था और एक प्लान मैंने बनाया, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने का। अरे लेकिन वो दोनों बालवीर आ गए तो? वो आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक रे बुराई की ऐसी सुनामी लाएगा जिसमें पूरे भारत नगर का विसर्जन हो जाएगा। यस मिस्टर बी, बेचारे दोनों बालवीर अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए। ना वो दोनों बालवीर का गेम ओवर। अगर हमें आज परम धनुष प्राप्त करना है तो माता की मूर्ति का विसर्जन पूरा हो जाना चाहिए। फिकर नॉट भैया, इस विजयदशमी भी अच्छाई की ही विजय होगी और इस बार भी रावण ही चलेगा। अब होगा धरती का विनाश और शुरुआत होगी भारत नगर से। मुझे यकीन है इतना दूर से आए हो तो तुम्हारी बैटरी सिर्फ 5% बची होगी।
अब मेरा सिर्फ एक बार और तुम दोनों की जिंदगी का अंत। हमारी बैटरी सिर्फ 28 से चार्ज होती है, जो चाहे माइनस में क्यों ना हो तब भी, लेकिन हमारी पावर प्लस में रखती है। लेकिन आज यहाँ प्लस होगी मेरी ताकत और तुम्हारी सांसें माइनस। जय माता दी। जय माता दी। अरे बूढ़े बोलो। जय माता दी। 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 हो गया अच्छाई का सूर्यास्त और उसके रक्षकों का अंत। बच्चे बोलो। अरे बूढ़े बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बस अब कुछ देर और, फिर परम धनुष तैयार। अंत तो तुम्हारा होगा, हमारा तो काम पूरा हुआ। जय माता दी। जय माता दी। चलो अब रावण दहन करने चलते हैं। चलो। अगर काम पूरा हो ही गया है तो तुम्हारे होने की क्या जरूरत है। कर देता हूं तुम्हारी जिंदगी का अंत। बालवीर, ध्वनि परी। ध्वनि परी। माँ, शौर्य। उठो बालवीरों, और जिस काली अंधेरी बुराई का अंत करने का तुमने वचन लिया था, उस वचन को पूरा करो। उठो और थामो ये परम धनुष अपने हाथों में। उठो और दहन करो बुराई के इस रावण का। उठो बालवीर उठो और मिटा दो इस बुराई के अंश को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे से।
बुराई कल भी अच्छाई से 2 कदम आगे थी और आज भी है। तुम कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हो, और इतना ताकतवर हथियार तुम जैसे कमजोरों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। हाँ? और तुम जो कोई भी हो, मैं कलयुग का रावण हूं, और आज मैं तुम्हारी माता रानी के साथ साथ तुम सबका विसर्जन करूंगा। सिर्फ 10 साल लगाने से कोई रावण नहीं बन जाता। रावण में बुराई थी, लेकिन साथ ही साथ न्याय करने के और धर्म निभाने के गुण भी थे। अगर उसमें अहंकार था, तो साथ ही साथ अंत समय पर अपनी गलती मानने का साहस भी था। क्या तुम में है वो साहस?